हेलो क्लास 7। हम लोग भारतीय भवन सॉल्व करते हैं और भारतीय भवन में एक एक्सरसाइज 4 का आई चल रहा था। हम लोग कल जो पढ़े थे वीडियो में, कल 8 का बी या सी कोई एक क्वेश्चन गलत बना हुआ है, उसको आप ढंग से बना लीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा बाय मिस्टेक से छोड़ दिए हैं। कुछ छूट गया उसमें बाय मिस्टेक, 1 छूटा होगा या फिर काटने में मिस्टेक हुआ होगा। आप 8 का ए बी सी जो है गौर से देखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक है, हम ध्यान में अभी हमें याद नहीं है, बट अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को 9 का ए तक हम लोगों ने कर चुका था, अब हम 9 का बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 9 का बी हम लोग देखेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या से 35 कम है, यानी एगो संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है बाबू दूसरी संख्या से 35 कम है, 35 कम है, यानी दूसरी संख्या x रहेगा। मान लिया जाए तो ये x से 35 कम रहेगा, यानी 35 घट जाएगा x से। तो इसमें भी हमको दूसरी संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी संख्या से ये 35 कम है। पहलौकवा संख्या जो है दूसरका संख्या से 35 कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दूसरका संख्या मान लिए x, तब पहला का संख्या x में 35 घट जाएगा, तब ना कम जाएगा। चलिए तो हम लोग इसको हल करेंगे और हल करने के क्रम में लिखेंगे क्या, माना कि पहले दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, यानी पहली बात आ गया पहली संख्या का, तो हम मानेंगे दूसरी संख्या। बात आई समझ में? तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या दूसरका से 35 कम होगा, तो पहली संख्या बराबर पहलों को दूसरका से 35 कम रहेगा नूनू। अब प्रश्न से क्या कहता है जो देखेंगे, प्रश्न से क्या कहेगा, और उनका योगफल 745 है, यानी और इनका योगफल कहने का मतलब दोनों के जोड़ के, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़ देंगे, तो पहली संख्या x माइनस 35 और दूसरी संख्या x, दोनों के जोड़ करके 745 हो जाता है, यही ना है। चलिए तो ब्रैकेट से हटा लेंगे, x माइनस 35 प्लस में x बराबर में 745, x यहाँ और एक x यहाँ, 2x माइनस 35 बराबर 745। अब बताएंगे कि बाबू रे इधर माइनस में 35, इधर जा करके प्लस में, यानी 2x बराबर 745, इधर प्लस में 35, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे इधर 2x बराबर जोड़ दीजिए, 5 5 10, 4 3 7 1 8 7, यानी 780 आ गया। अभी x बराबर 780, इधर 2 गुना में इधर जा करके भागा में कट जाएगा, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 0, यानी कि x बराबर 390 आ गया। अच्छा, हर जगह याद देना भूल गए थे, है ना? या जरूरी है बाबू, नहीं तो बीच में क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का सिंबल रहता है, तो इधर याद देना जरूरी होता है, ठीक है। आप बताएंगे x बराबर क्या आ गया, वो 390। तो बताएं पहले दूसरी संख्या हम क्या माने थे, अतः दूसरी संख्या बराबर x, यानी दूसरी संख्या x का मान 390, तो 390, और पहली संख्या बराबर हम लोग क्या माने थे, x माइनस 35, x माइनस 35, x का मान 390 माइनस 35, घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 8 में से 3 गया 5, यानी 355, और एगो आएगा 390। जरा इसका आंसर मैच कर लेते हैं, सही है गलत है।
तो हम लोग 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, 9 का भी 390 और 355। बहुत अच्छा, पहली संख्या 355 और दूसरी संख्या 390। समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आ गया है तो ज़रूर कमेंट करो, चाहे कोई व्यक्ति हो। कोई व्यक्ति से हम सुनते हैं कि हमको डर लगता है कमेंट करने में, सर कुछ बोलेंगे। तो बाबू ऐसा डर नहीं रखिए मन में, क्योंकि कमेंट करने से ना हमको मिलेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और यदि आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं ना तो दूसरी बार ज़रूर देखिए। और हाँ, तो भी समझ में नहीं आता है तो शुरू से जहाँ से हम पढ़ाए हैं ना वहाँ से देखते जाइए, एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू 9 का सी कहता है किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल यानी जोड़कर जो आएगा उसको 9 से गुना करने पर गुणनफल जो होता है 684 होता है। तो संख्या निकालिए। अब कौन से संख्या में 5 जोड़ना हमको ये पता नहीं है कि पता है आप लोग को? ए लोलू क्या देख रहा है बकलौल, उधर इधर इधर उधर देखता है। आप एकदम, यदि आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो एकदम कंसंट्रेट मोबाइल में रहो बाबू। इधर उधर देखेगो सीख नहीं पाओगे। और सीखमी नहीं तो की करमी बकलोल, बकलोल्ला कहीं का। देखो ढंग से देखो और इसको ढंग से सीखो। आई बात समझ में ना? इधर देखते रहो। और जब भी मोबाइल लो ना तो गार्जियन के सामने बैठो, ताकि गार्जियन देखें कि आप इधर देख रहा है कि इधर देख रहा है, बनहुलुक नहीं कर रहा है कि व्यंग जैसन कर रहा है कि मछली जैसन कर रहा है, पता चलेगा कैसे गार्जियन को? अब मोबाइल लेगा नुक के पढ़ेगा, मोबाइल लेगा कि गेम खेलेगा की करेगा, पता चलेगा तुम लोगों को? गेम खेलो लेकिन सीमा से, पहले पढ़ाई उसके बाद कोई काम धाम, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश को उज्जवल भविष्य बना सकता है। बहुत शिक्षा नहीं रहेगा तो हम बेरोजगार तो है ही हैं और बेरोजगारी बढ़ेगा। फिलहाल इसको तो समझते हैं। किसी संख्या के साथ, कौन संख्या के साथ नहीं पता, मान लेंगे x y z a b c कुछ हो, तो माना कि किसी संख्या बराबर x। चलिए हल करेंगे, लिखेंगे माना कि किसी संख्या बराबर, किसी संख्या चाहे वह संख्या, माना कि वह संख्या बराबर x है। अब प्रश्न से समझ में आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या कह रहा है? किसी संख्या के साथ 5 जोड़ दीजिए, यानी किसी संख्या जो है x, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो योगफल को यानी इस टोटल को 9 से गुना करने पर गुणनफल जो आता है 684 आता है। इसको जोड़ दिए बाबू, जोड़ के क्या आएगा नहीं पता। जोड़ने के बाद क्या बोला? योगफल को, यानी जोड़ने के बाद इतना आया, और जोड़ के योगफल को 9 से गुना करने पर जो गुना करके आएगा वो 684 आएगा। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है नूनू। देखिए अब ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं, यानी x + 5 और गुना 9। अच्छा जी, आप बताएंगे इस गुना 9 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है। आप बताइए 2 गुना 3 लिखे चाहे 3 गुना 2 लिखे, बात तो नहीं आएगा ना? सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे हम गुना में 9 इधर लिखे चाहे 9 गुना में इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर में 684। अब आप बताइएगा ऐसा वाला गुना हम लोग सीखे हैं, एक का एक ही गुना होता है, सीखे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी 9 गुना x 9x प्लस 9 गुना 5 9 × 5 = 45 बराबर में 684। अब आप बताएंगे कि 9x बराबर 684, इधर माइनस में 45, क्यों? क्योंकि इधर प्लस में था बाबू तो उधर जा कर के माइनस में। आप बताएंगे या 9x बराबर, घटाइए 14 में से 5 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3, ये बचेगा 6, 639। अब इधर 9 गुना में उधर जाएगा भागा में, यानी x = 639 अब बटा में 9 कट जाता होगा बाबू,
9 से 9 सत्ते 63 71 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया बाबू 71। x बराबर क्या आ गया 71। अब तो माने थे वह संख्या क्या है बाबू x, अतः वह संख्या बराबर x, यानी कहने का मतलब 71। वह जो संख्या है 71 है। 71 में 5 जोड़िए और 9 से गुना करिए, आपको 684 आ जाएगा। चेक करने का तरीका यही ना है। 71 में आप 5 जोड़िए और 5 जोड़िएगा तो 76 आ जाएगा, और 76 में 9 से गुना करिएगा ना तो यही आएगा आपका। देखिए अगर करके आ जाता है तो बना हुआ सही है, और यदि नहीं आता है तो बना हुआ हमारा क्या है, गलत है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखेंगे हम लोग 9 का डी नंबर में। कहता है किसी संख्या में से 4 घटाकर, कौन संख्या नहीं पता, मान लेंगे x y z कुछ मान लेंगे। तो चलिए लिखेंगे, हल करेंगे हम लोग। हल में क्या लिखेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x। आप बताइए प्रश्न से चल देंगे कि नहीं चल देंगे, बड़ी सिंपल है नूनू। प्रश्न से क्या बोला, किसी संख्या में 4 घटाकर, तो x हम किसी संख्या मान लिए x में 4 घटाकर वियोगफल, यानी घटा के जो आएगा, घटा के क्या आएगा नहीं पता, मान लिए यही आएगा घटा के। योगफल को 7 से गुना करने पर, 7 से गुना करने पर गुणनफल 378 होता है। यही ना क्वेश्चन बोला है कि घटाने पर वियोगफल, वियोगफल मतलब जो घटा के आएगा उसको 7 से गुना करने पर गुणनफल 378 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। बकलोल इधर देखो, छोटा कहीं का नहीं समझ में आ रहा तुमको कह रहे हैं तो, हाँ तुम्ही को कह रहे हैं बकलोल कहीं का, पढ़ दे देख के। अब देखो इधर गुना में है नूनू, तो हम गुना में ऐसा भी लिख सकते हैं 7 गुना x माइनस 4 बराबर 378, क्योंकि गुना में कैसू लिखिए बात बराबर है। अब बताइए एक ही गुना होता है नहीं। अब बताओ नूनू, या 7 गुना x 7x और 7 गुना 4 7 चौका 28 बराबर 378। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, बोलो 378 और प्लस 28, यही ना होगा नूनू। वहाँ भी बोल, गार्जियन को सुनना चाहिए। या अब 7x बराबर जोड़ दीजिएगा 8 8 16 के 6 बाकी 1 7 2 9 1 10 3 1 4 406 आ गया। अब बताइए 406, या ये लग रहा है 406 आ जाएगा बाबू। देखिए तो 406 आता है, 7 2 9 1 10। देखिए गड़बड़ा रहा है क्या, नहीं। चलिए देखेंगे 406 इधर गुना में उधर जा कर के भागा में x बराबर 406 अब बटा में 7 कट जाएगा नूनू 58 बार में। देखिए भागा लगा के, या x बराबर 5 8 क्या आ गया नूनू 58। हम x क्या माने थे, वह संख्या। हम कह सकते हैं अतः वह संख्या बराबर x यानी 78। बात समझ में आया कि नहीं आया, 58 सॉरी, x बराबर 58 आया ना, तो 58। तो हम कह सकते हैं कि 58 में 4 घटाइएगा, 58 में 4 घटाइए 54, और 54 को 7 से गुना करिएगा तो आपका इतना ही आ जाएगा 378। गुना करके देखिए, अगर आ गया तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है। आप लोग गुना करके देखिए। संग मेरे चलने का रास्ता कोई निकालो। देखो बाबू 9 का ही कहता है किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, कौन संख्या के साथ नहीं पता ना, मान लेंगे वह संख्या बराबर x, जिसमें हम जोड़ेंगे। तो माना कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माना कि किसी संख्या बराबर x। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या कहेगा कि किसी संख्या बराबर x,
तो किसी संख्या में 5 जोड़कर यानी x में 5 जोड़कर योगफल में यानी इसी में 8 से भागा देने पर, 8 से क्या करने पर, भागा देने पर भागफल 9 होता है। भागफल क्या होता है बाबू, 9 होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। अब देखिए तो हम लोग क्या कर देंगे, इधर भागा में नूनू 8 तो उधर जाके गुना में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए x + 5 बराबर 9 गुना 8 यानी x + 5 बराबर 9 × 72 या इधर 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 72 - 5 या x बराबर 12 में से 5 गया 7, 6 बचेगा बाबू यानी 67। x बराबर क्या आ गया 67। तो हम कह सकते हैं अतः वह संख्या बराबर x यानी 67 यानी 67। जरा आंसर मैच कर लेते हैं, नहीं तो बाप रे बाप गलती हो जाता है रे बप्पा। 67 हमारा सही बना हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करता है, सही करने का तरीका, चेक करने का तरीका। किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर इसमें 5 जोड़ दीजिए, 8 से भागा दे दीजिए, देखिए 9 आएगा। इसमें 5 जोड़िए, देखिए 67 में 5 जोड़िएगा तो 72 आएगा ना। इसमें 9 से भागा दीजिए, 8 से भागा देना ना, 8 से भागा देना तो 9 आएगा कि नहीं आएगा। आ गया नहीं, तो इससे हमको समझ में आ गया कि हमारा बना हुआ सही है। बात समझ में आ गया को। बउआ रे तुम लोग जो उदंड कर रहा है ना वहाँ बैठ करके, हमको सब पता चल रहा है। तो तुम लोग के लिए ना हम बार बार न्यूज़ देते हैं बाबू कि खूब पढ़ो, इतना पढ़ो, ऊपर उठो, नहीं तो हमारे साथ बकलोल बनमी की दिक्कत हो, नहीं पढ़े ना। बउआ रहने देते हैं यहीं तक, बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। रहने देते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, जो भी है सब सही एक के बार में।